गु, गुजरात के इस शहर में आपने आयोजन किया शिव गुरु महोत्सव का, और मेरा सौभाग्य कि मुझको यहाँ आने का अवसर मिला, सुअवसर मिला। मैं मंच पर मुझको दिक्कत होती, इसीलिए मैं कुर्सी पर ही रह गया। अब शरीर बूढ़ा हुआ ना भाई, 72 में घुस गया मैं, 72। 1990 से शिव कार्य हमने शुरू किया था बिहार की राजधानी पटना शहर से। वहां मैं दंडाधिकारी था पटने का। उन्नीस साल हो गए ना, क्या सर? 29 साल हो गए, 29 साल हो गए। पहले तो इस बात को आप समझ लीजिए, शिव शिष्यता में आदमी गुरु नहीं है। शिव शिष्यता में इंसान, आदमी गुरु नहीं है। शब्द ही बोलता है शिव शिष्यता, यानी भगवान शिव की शिष्यता। यहाँ गुरु हम लोगों के हैं भगवान शिव। यहाँ किसी को गुरु मत मानिएगा, गुरु मत समझिएगा। शिव शिष्यता में सभी शिष्य हैं, सभी भाई बहन हैं। गुरु तो एक है, जो महादेव है, जो शिव है। और शिव गुरु महोत्सव या शिव गुरु चर्चाओं में उपदेश नहीं दिए जाते। यहां उपदेश नहीं दिया जाता। हम लोग अपने गुरु शिव की बात करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि वह जो महादेव है, वह जो शिव है, जिसकी पूजा इस देश के बड़े भूभाग में हजारों साल से हो रही है, जो घर घर का बाबा है। आप लोग भी जानते होंगे, बिहार में तो ये कहावत प्रचलित है, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। शिव घर घर के बाबा, चंदा मामा सबके मामा। यानी बाबा तो वो है, और पोतों को और परपोतों को या फिर नीचे बाबा की संपत्ति में सुख भोगने का अधिकार है। भारत का कानून भी कहता है। और हम लोग ले भी रहे हैं, हवा उसकी, जमीन उसकी, पेड़ उसके, नदियां उसकी, समुद्र उसके, सब कुछ उसका, हम उसके, तो भोग भी रहे हैं। हमने कहा कि उसी बाबा से सीखने की कोशिश करो, तो उसी महादेव से सीखने की कोशिश की जाए। मैंने कोशिश की थी, आपको मंडल सर ने बताया कि 15 साल तक मैं भी बचपन से भटकता रहा। मेरे फादर एसडीओ थे, उनको खराब लगता था कि बच्चा मेरा, बड़ा बेटा है, श्मशान में घूमता रहता है। 15 साल भटकने के बाद तरह तरह की क्रिया, तरह तरह के लोग, तरह तरह के साधु, तरह तरह के अघोरी। अफसर का बेटा था, छूट तो इतनी थी ही, असम्मान भी था। एक दिन श्मशान में बैठ के मैं सोच रहा था कि इतने साल तो मैंने बर्बाद कर दिए। पढ़ाई भी छूटी, पढ़ाई में मन कम लगेगा। रात भर मसान में कोई रहेगा तो पढ़ेगा क्या? एक मेरे मन में ख्याल आया
देखिए शिव शिष्यता है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहता। शिव शिष्यता क्या है ये इसको देखिए। आरा के गांग, आरा एक जिला है, भोजपुर एक जिला है बिहार का, पटना से सटा हुआ। वहाँ एक श्मशान में मैं रात के करीब 12-1 बजे बैठ के सोच रहा था, नदी थी, बैठ के सोच रहा था। श्मशान तो अंधेरा होता ही है, कोई आदमी होता नहीं। मेरे दिमाग में एक बात आई कि गुरु भगवान होता है तो ये भगवान गुरु काहे नहीं है। बस एक बात आ रही है और कुछ नहीं हो रहा है। मेरे आसपास कोई कुछ नहीं है, नदी है सामने, श्मशान का सन्नाटा है, अंधेरा। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, सभी कहते हैं कि गुरु भगवान होता है तो ये भगवान गुरु काहे नहीं है। और हमने सोचा कि अब हम भगवान को गुरु बनाएंगे। अकेले बैठ के हम सोच रहे हैं भगवान को गुरु बनाएंगे। 1974, शायद बहुत लोग उसमें उस समय पैदा भी नहीं होंगे आप लोग। मैं पटना यूनिवर्सिटी में कानून का विद्यार्थी था, लॉ का। और जब मैंने सोचा कि मैं भगवान को गुरु बनाऊंगा तो भगवान की तो कोई छवि मेरे दिमाग में थी नहीं, मैं तो श्मशानी था। मेरे पिताजी मेरी माँ को कहा करते थे, वो बिहार के टॉपर थे, मेरी माँ को मेरे पिताजी कहा करते थे, अब दोनों नहीं है, कि जानती है मलकिनी, शिव को भगवान कहा जाता है भारतीय किताबों में। तो मैं गुजरता रहता था तो सुनता रहता था, हमको मतलब कुछ था नहीं। शिव को भगवान कहा जाता है, वह तो मैं अब मैं भी खुद समझा लूंगा कि शिव को ईश्वर कहा जाता है, महेश्वर कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है, और ईश्वर को शिव कहा जाता है। लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, खाली यही सुन रखा था मैंने कि शिव को भगवान कहा जाता है। तो जैसे मेरे दिमाग में आई ये बात कि मैं अब भगवान को गुरु मानूंगा, अब इंसान को मानूंगा ही नहीं, तो शिव मेरे दिमाग में आए। बाबूजी तो कहते हैं कि शिव ईश्वर का नाम है। मैंने शिव को गुरु मान लिया उसी क्षण। नवंबर का महीना था, देखिए आज 30 नवंबर भी है, तिथि तो याद नहीं है, यही महीना था वो। और यहाँ तो ठंड पड़ती नहीं है, उस इलाके में थोड़ी ठंड आ गई। और मैंने शिव को गुरु मान लिया, सो मोटो, मैंने हिंदी बोलूं तो अपने मन से। किसी ने हमको नहीं बताया, ना मैं जानता था कि शिव गुरु है, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने मान लिया। आगे की घटनाएं तो बहुत लंबी चौड़ी हैं। मैं ये आपको सुनाना चाहता हूं कि मात्र एक ख्याल, मात्र एक विचार मेरे मन में उठा था 1974 के नवंबर में। मैं कॉलेज का विद्यार्थी था और उस ख्याल पर मैं खड़ा रह गया, उस विचार पर मैं खड़ा रह गया। और आगे की घटनाओं ने ऐसा मोड़ दिया। आपको तो विश्वास भी है शिव पर। मैंने तो क्रिया खाई थी, 3 काम मैं नहीं करूंगा। आप आसमान से उतरेंगे जैसा फोटो में दिखते हैं, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। आदमी के रूप में आइएगा और कहिएगा मैं ही महादेव हूं, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। और उसी समय ये क्रिया भी हम खाए थे। और तीसरी शर्त मैंने बनाई थी कि जब गुरु ही बदल लिया, जब मास्टर मेरा बदल गया, तो पहले का मास्टर साहब का पढ़ाई कौन सी पढ़ना है। और मैंने छोड़ दिया, छोड़ भी दिया, उसी क्षण से छोड़ दिया। आगे की घटनाओं ने मुझको 8 साल में बताया। 8 साल तक मैं चुप रहा, किसी से कुछ नहीं बोलता था। अरे डिप्टी कलेक्टर था, ये काम करना ही है, कचहरी जाना ही है, ये करना वो करना, वो करता था। अपनी पत्नी को छोड़ के मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना।
8 साल तक मैं चुप रहा। मुझको लगता था कि आदमी धोखा देगा तो उसको पकड़ के चारों गाड़ियों देंगे, सारा ये महादेव धोखा देगा तब क्या करेंगे, इसलिए मैं बोलता ही नहीं था कि ना बोल पे नहीं करेंगे। और मंडल सर ने बताया कि जब मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट था और पुराने मित्र मेरे श्मशानी आए मिलने के लिए, तो उन लोगों ने कहा कि हमको मालूम है। हम कह रही साला हम तो जानबे ना, हम किसी को बोल भी नहीं किए, इसको कैसे मालूम है कि शिव गुरु हैं। तब उन लोगों ने बताया कि किताब में तो लिखा हुआ है कि शिव गुरु हैं। तब माथा पीटा, जब किताब में लिखा हुआ है कि शिव गुरु हैं, घर में लइका नगर में ढिढोरा, साला महादेव घर घर का बाबा है, और तब कहाँ पर हुआ रहे हैं लोग भाई। अपने बाबा को गुरु मानेंगे, देखेंगे पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है तब कहेंगे कि साला नहीं पढ़ाता है, लेकिन वो पढ़ाता है, वो गुरुओं का गुरु है। जगत गुरु शास्त्रों ने उसको कहा है, विश्व गुरु कहा जाता है शिव को। और परिणाम काम करते हैं, रिजल्ट काम करता है, विचारों में ताकत जो होती है ना वो काम करती है। मैं तीसरी बार शायद सूरत आया हूं, या दूसरी या तीसरी बार। कहां कहां जाऊंगा, कहां कहां जाता हूं। अब तो शरीर भी काम उतना नहीं करता, लेकिन शिव का काम हो रहा है कि नहीं। एक बहुत बड़े पत्रकार ने मुझसे पूछा कि पूरे देश में शिव गुरु का काम चल रहा है, मैं तो घूमता हूं, इसका रहस्य क्या है। हमने कहा इसका रहस्य कुछ नहीं है। मैं कहाँ जाता हूँ, 32 साल तो सरकार में था। विचार फैलते हैं, विचार में ताकत होती है। और आज देखिए सूरत में इस कड़ी धूप में आप यहाँ उपस्थित हैं, इतने लोग उपस्थित। आइए देखते हैं कि आपने लिख के क्या भेजा है। ज्यादा देर बोलूंगा तो मैं 4 महीने से बीमार हूं, इसलिए बीच में ब्रेक दे रहे हैं। देखते हैं आप क्या लिख के भेजे हैं। जी आर.के. यादव इच्छापुर सूरत से, इनकी जिज्ञासा है कि रांची से नमः शिवाय करने के लिए बल दिया जा रहा है, क्या यह सही है? यदि सही है तो नमः शिवाय कैसे किया जाए, कृपया बताने की कृपा की जाए। शायद आर.के. यादव जी को मालूम नहीं है, लिखे हैं रांची से। रांची में पागल खाना भी है। एक कहानी है कि एक बार पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो गए देखने पागल खाना। उड़ती हुई खबर है, हम लोग सुना है। पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे भारत के तो गए कांके पागल खाना देखने, भारत सरकार का है ही तो एक पागल पूछा कौन है आप, उनसे प्रधानमंत्री जी से पूछा कौन है आप, तो कहा कि हम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भारत के। कहा हटते हैं कि नहीं यहाँ से, जे आता है यहाँ प्रधानमंत्री अपने को बोलता है हटिए हटिए यहाँ से। यादव जी ने गलती कर दी, लिख दिया रांची से, तो वहाँ पागल खाना भी है। और रांची का लोग अमूमन जो कांके ब्लॉक है, कांके ब्लॉक में रहता है, हम उसी में पहले रहते थे, इसीलिए मेरा थोड़ा ढीला भी है। मैंने कहा है कि आपको नमः शिवाय करना चाहिए। आज तक तो सिस्टम रहा है कि मंत्रों को गोपनीय रखा गया, लेकिन शिव शिष्यता में क्या गोपनीय रखा जाए, हमको बताइए आप। वो जगत का गुरु है, जगत के एक एक आदमी को ये अधिकार है कि उस शिव को बिना किसी के परमिशन के वो अपना गुरु बना सकता है। विश्व गुरु है वो, तो उसकी चीजें कैसे गोपनीय रह सकती हैं? जिसके 5 चेला हो वो ना गोपनीय रखेगा, जिसका संसार ही चेला बन सकता है वो क्या गोपनीयता। तो हमने कहा कि आप नमः शिवाय करें, इस पंचाक्षर को करें आप, इससे आपके लौकिक कष्ट भी कम होंगे और थोड़ा मन भी आपका
शिवगामी होगा, शिव की ओर चलेगा। नमः शिवाय करने का तो दो ही तरीका है। एक, आप किसी माला पे कर सकते हैं 108 बार। दूसरा, सांस प्रश्वास भी एक माला है। माला कई तरह की होती है, कमल गट्टे की भी होती है, रुद्राक्ष की भी होती है, किसी चीज की हो सकती है, तुलसी की भी होती है। सांसों की माला भी माला ही है। हमारी आपकी सांस चलती है ना, ये 24 घंटे में 27,600 बार चलती है, जैसा मुझको याद है। यानी सांसों की भी माला है। सांसों की माला पर मंत्रों का आवागमन, मंत्र आए और गए, आवागमन देखा जाता है। तो नमः शिवाय जो आपका शिव का पंचाक्षर मंत्र है, आपके गुरु का मंत्र है, उसको सांसों पर चढ़ाइए, नमः और शिवाय सांस से जाने दीजिए। ये आप जब याद पड़े 5 बार, 2 बार, 3 बार अपने गुरु को प्रणाम करिए नमः शिवाय से। खिचड़ी मत करिएगा। बहुत लोग करते हैं क्या कि सांस पर भी कर रहे हैं, माला पर गिनती भी कर रहे हैं। मैंने स्टेशन जाने के लिए एक टांग रिक्शा पर रखे, एक टांग बस पर रखे, साले चितरा नहीं जाएगा। आप बताइए, हमको अभी स्टेशन जाना है, कल जाना है स्टेशन, हम एक टांग रखे टेम्पो में, एक टांग रखे बस में, तो मेरा क्या हाल होगा? अरे कोई एक ही सिस्टम ना अप्लाई कीजिएगा। जब मन करे आप टेम्पो से जाइए, मन करे बस से जाइए, दोनों पर एक के साथ कैसे चढ़िएगा? ठीक उसी तरह से सांसों पर अगर मंत्रों का जप होगा, उसकी गिनती नहीं होती। गिनती तो किसी की नहीं होती। रुद्राक्ष के माला की भी गिनती नहीं होती, क्योंकि गिनती किया हुआ है, तो गिनती कौन सी करना है? अरे भैया 108 बार माला में डाला हुआ है ये बीड्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दाना, तो उसको गिनती कौन सी कर रहे हैं? नमः शिवाय 108 बार, वो तो गिनती किया हुआ है। सांस आपकी गिनती की हुई है, ये 24 घंटे में इतनी ही बार चलेगी। तो गिनती नहीं करनी है, न माला पर गिनती करनी है, न सांस पर गिनती करनी है। अरे नमः शिवाय करना है। तो माला और सांस खिचड़ी मत बनाइएगा। एगो टांग टेम्पो पर, एगो टांग बस पर, ये माफिक चलबे नहीं बाबा, ये नहीं चलेगा। माला पर करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, सांस पर करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, और करिए तो माने मंत्रों में शिष्यानुभूति पढ़िएगा, मैंने लिखी है। मंत्रों में भाव प्रवेश आवश्यक है। यानी आप नमः शिवाय किए, सोच रहे हैं खिचड़ी पकी कि नहीं पकी, ये तो मंत्र जप नहीं हुआ। नमः शिवाय किया तो सोचिए कि अपने शिव को, नमः शिवाय का मानी क्या है? शिव को प्रणाम। नमः शिवाय किया तो सोचिए कि शिव को प्रणाम आपका मन कर रहा है। सोचिए, शरीर नहीं झुकाना है, हाथ नहीं उठाना है, मन आपका शिव को प्रणाम कर रहा है। दोबारा फिर नमः शिवाय करिए तो सोचिए कि मन आपका शिव को प्रणाम कर रहा है। इस तरह से 108 बार करिए। इस तरह से सांसों पर जपिए। सांस पर जपिएगा तो याद पड़ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन माला जैसे कीजिएगा, खिचड़ी याद आने लगेगी, चोखा याद आने लगेगा, अचार याद आने लगेगा। इसीलिए सोचिए कि नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को प्रणाम। आपका मन शिव को प्रणाम करे, तब नमः शिवाय का अर्थ हुआ। नहीं तो नमः शिवाय का क्या अर्थ?